हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के फायर आफ्टर रीबर्थ मांगा को स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था यन आराम से जाके अपने ड्रॉ में सो रहा होता है। तभी वहाँ पर उसका कलीग आता है, मतलब जो भी साथ वाला ट्रेनी होता है वो उसे जगाता है और बोलने लगता है कि आनंद मिसिंग है। तो वो उससे बोलता है तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और वो आराम से फिर से सोने चला जाता है। तभी वो उसे बोलता है तुम, और अपने मन में सोचता है कि इस तरह का कोई भी पर्सन इतना ज़्यादा थिक स्किन यहाँ पर कैसे हो सकता है। क्या उसे नहीं पता है कि मैं उससे बात कर रहा हूँ, और वो उसे फिर से जगाने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर ना आन्यांग आता है और बोलता है लिनयांग को सोने दो, उसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी सभी लोग थक चुके हैं, तुम भी डांस करके प्रैक्टिस से थक चुके होगे, तो तुम भी आकर अपने रूम में रेस्ट करो, हम स्टाफ के साथ उसे ढूंढ लेंगे। तो वो उससे बोलता है इट्स ओके, मैं अभी भी उसके बारे में वरीड हूँ, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। और वो उससे आगे बोलता है मुझे पता है कि आप अभी चिंता कर रहे हैं। तो आन्यांग उससे बोलता है कि थैंक यू तुम्हारी हेल्प के लिए। तभी वो उसे बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा मैटर है टीचर यान, आपको पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में सोचता है वो लड़का, आनंद को नहीं प्लीज़ करना वो एक बात है, लेकिन तुमने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दी। तुम अभी आनचेंग के सामने अच्छे बनने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस कर चुके हो, लेकिन मेरा क्या। और वो सोचता है लिनगन तुम सच में बहुत ही फुलिश हो। तभी हमारा सीन कट होता है, हम आन्यंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा होता है किसी स्टोर रूम में, और वो यहाँ पर जानबूझ के नाटक कर रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है उसका भाई उसे ढूंढ ही लेगा। तभी हम देखते हैं आन्यंग वहाँ पर आते हैं और बोलते हैं आनंद तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उससे बोलते हैं तुम यहाँ पर हार्ड क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है तुम्हें पता है ना कि बिग ब्रदर तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा चिंता कर रहा था। तो वो उससे बोलता है बिग ब्रदर मुझे पता है मैं गलत किया था, मैं आइंदा से फ्यूचर में कभी कुछ गलत नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी टीचर आना उसे चुप कराता है और उससे बोलता है ठीक है मैं अभी और ज़्यादा गुस्सा नहीं हूँ, तुम जल्दी से मेरे साथ घर चलो। तो वो उसे बोलता है कि ब्रदर क्या तुम प्लीज़ मेरी असेसमेंट को कैंसिल मत करना है ना, रिज़ल्ट को। और उससे बोलता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, अभी सभी को पता चल गया है कि मैं सेंटर पोजीशन लेने वाला हूँ, अगर मेरे रिज़ल्ट फिर से कैंसिल हुए तो डेफिनेटली उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने चीट किया है, और वो मेरे और नीची नज़रों से देखेंगे। तभी हम देखते हैं टीचर आन के एक्सप्रेशन बदलते हैं और उससे बोलता है कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी ओपिनियन क्या है, ये क्या तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो आगे बोलता है तुम फर्स्ट प्लेस रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, और तुम दूसरों की ओपिनियन की चिंता मत करो। और उसे बोलता है आनंद मेरे वास्ते चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनना बंद करो। तो उससे बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो भी आनजांग उसे बोलता है अभी के अभी मेरे साथ चलो, अगर तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक का पता है तो तुम्हें ब्रेव होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और अपनी पनिशमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए। और वो आगे बोलता है अगर तुम्हारे पास करेज नहीं है अपनी मिस्टेक को एडमिट करने का तो डेफिनेटली तुम डिज़र्व नहीं करते हो मेरी आने फैमिली का हिस्सा होने के लिए। उसकी बात को सुन के वो ना थोड़ा सा उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो समझ आता है कि वो क्या कहना चाहता है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर ना जो गुहान होता है, मतलब जो मिस्टर गू होता है वो ना इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है यहाँ पर यंजन के बैकग्राउंड के बारे में, और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है। तो उसका असिस्टेंट उससे बोलता है कि मिस्टर गू मैंने नेबर से चेक किया है, लिनियन जो झाओलिन के होम में रहता है, और उन जो कपल है ना उसका बड़ा बेटा है, और वो उसके हॉस्पिटल में बारे में सारे रिकॉर्ड बता देता है कि उन्होंने 10 मंथ तक उसे कैरी किया था और इस हॉस्पिटल में लेकर गए थे। तो यहाँ पर गुहे उससे बोलता है कि क्या उसे अडॉप्ट किया गया था। तो वो उससे बोलता है कि नहीं उसे अडॉप्ट नहीं किया गया था। और अभी ना ये जो मैटर है बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, मुझे लगता है ये हॉस्पिटल के साथ रिलेटेड है। तो ये 19 साल पहले की बात है, तो अभी बहुत ही लंबा टाइम हो गया चुका है, तो इन्वेस्टिगेशन करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो उससे पूछता है कि कौन से हॉस्पिटल में वो गए थे जो जब मतलब यानजन की मदर की डिलीवरी हुई थी। तो उसे बता देता है किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल का नाम। तो उसकी बात को सुन के ना जो गुफे है वो रिएक्ट करता है, उससे बोलता है कि अभी दूसरे जो टास्क है उसे साइड में रखो और जल्दी से इस मैटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करो और मुझे जल्दी से अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताओ। तो वो उसे ओके बोलता है। और गुफी अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था यंजन को अडॉप्ट किया गया है, तभी उसे मिसट्रीट किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, जितना मैंने इमेजिन किया था उससे भी ज़्यादा। और वो उन दोनों को रिलेट करने लग जाता है, और वो सोचता है कि जो जाओ जो जीलान है जो कि उसकी मॉम का नाम है, वो उसका बायोलॉजिकल बेटा मतलब ये यान नहीं है। तो डेफिनेटली वो
बायोलॉजिकल पेरेंट नहीं है उसके। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यंजन के असली पेरेंट्स कहाँ हैं, बायोलॉजिकल पेरेंट्स कहाँ हैं, और उसके बारे में वो सोच रहा होता है। और जिस हिसाब से मतलब वो सोच रहा होता है ना कि कितने मतलब कॉन्टिन्यूसली और कितने ज़्यादा वो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है, तो डेफ़िनेटली जो ये सच है ना वो बाहर जल्दी ही आने वाला है। अभी हम देखते हैं याना यूकी के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी यूकी उससे बोलता है कि गूफी तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अभी घूम फिर रहा है और तुम तो एक इंटरव्यूड गाए हो, तो तुम क्या अभी हैप्पी हो उसके साथ ऐसे रह के। तो वो उससे बोलता है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और वो आगे बोलता है बाय द वे मैंने लास्ट नाइट तुम्हें थैंक यू नहीं कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं और गूफी एक दूसरे से कन्फेस नहीं करते। तो वो काफ़ी खुश हो रहा होता है, तभी यूके ना थोड़ा-सा अजीब फ़ील करता है। वो सोच रहा है कि मुझे ना अभी थोड़ा-सा रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उनकी हेल्प क्यों की। तभी वो उससे बोलता है कि बाय द वे उसने तुम्हें किक किया था कल रात, क्या तुम ठीक हो? तो यूके अपने मन में सोचता है क्या तुम्हें अभी भी याद आया कि उसने मुझे बुरी तरह से ट्रीट किया है? तभी हम देखते हैं वहाँ पर ना 2 लोग होते हैं और वो आगे बोलते हैं आनंद के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है जो आनयंग है वो कल रात मिस हो गया था और किसी को मिल नहीं रहा था, तो टीचर और स्टाफ सभी लोग उसकी ढूंढ रहे थे। तो वो दूसरा शख्स बोलता है कि क्या हुआ था? तो वो उससे बोलता है कि मुझे डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें डॉर्मेट्री के मैनेजर से सुनी है। तो यूकी उससे बोलता है अभी किस तरह का ट्रबल उसने क्रिएट कर दिया है। तो यानजन उससे बोलता है कि वो कल रात डॉर्मी में वापस नहीं आता, हमने बहुत देर तक ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, तो तुम भी सो रहे थे यहाँ पर। तो यूकी उससे बोलता है मुझे लगता है उसे थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा था, इसीलिए वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। और किसे पता कि वो किस तरह से फर्स्ट रैंक आया है। तो वो यहाँ पर ना जो यंजन है वो खांसता है, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि वो आनंद है ना वो वहाँ पर आ रहा होता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो आनंद होता है ना वो यूकी और यंजन के पास आता है और वो बोलता है यंजन यूकी क्या तुम्हें कल रात अच्छे से नींद आई? तो वो उससे बोलता है कि हाँ हमें बहुत ही अच्छे से नींद आई, लेकिन तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। तो आनंद उससे बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी? तो वो उससे बोलता है क्या सच में? तो आनंद उससे बोलता है ऑफ कोर्स मैं इसीलिए वापस नहीं गया था डॉम में, क्योंकि मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर ना दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि जल्दी से चलो क्योंकि ट्रेनिंग रूम में असेसमेंट का रिज़ल्ट आने वाला है। तभी जो यूकी होता है ना वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं चाह रहा। तो यंजन उससे बोलता है यूकी चलो मेरे साथ, तुम क्यों नहीं जाना चाहते? तो यूकी उससे बोलता है क्योंकि इसमें रश करने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि सेंट्रल पोजीशन ऑलरेडी ही डिसाइड हो चुकी है किसी के द्वारा, और वो आनंद को टॉन्ट मारा होता है और उसके जो एक्सप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर असेसमेंट का रिजल्ट आ जाता है, जिसमें फर्स्ट प्लेस यूकी की होती है, सेकंड किसी और पर्सन की होती है और थर्ड प्लेस यंजन की होती है। और जो इसमें 3 लोग फेल हो चुके होते हैं, जिसमें आनंद भी शामिल होता है। तभी जैसे ही असेसमेंट को मतलब रिज़ल्ट सामने आता है तो वो सभी बात करने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, आनंद को तो फर्स्ट प्लेस मिली थी ना, तो वो असेसमेंट में पास क्यों नहीं हुआ, क्या कोई मिस्टेक हो गई है? तो यहाँ पर यूके अपने मन में सोचा है कि गिल्ट के कारण नहीं है, मुझे लगता है कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है, इसीलिए अभी वो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो फेस कर रहा है। तभी हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के ना यंजन उसके चिमटी काटता है और बोलता है कि अपनी वॉइस को लो करो, और वो कान के बीच में जाके उसे मतलब कान के पास में जाके बोल रहा होता है और बोलता है कि कैमरा अभी भी यहाँ पर रोल कर रहा है, और सच में कैमरा उनकी ओर था और सभी जो फैंस है वो कमेंट करने लग जाते हैं कि वो दोनों फिर से लवी डबी हो रहे हैं, वो दो क्या किस कर रहे हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब उन दोनों को पैम्पर कर रहे होते हैं। और वो बोलते हैं कि क्या लुकी को सच में बॉयफ्रेंड मिल गया है, और यंजन भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और वगैरह वगैरह। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये जो पोस्टर वगैरह होते हैं ना, ये सारी जो कमेंट्स हैं गुफी पढ़ रहा होता है, रोज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में देख रहा होता है। तो उसका असिस्टेंट से बोलता है कि क्या हो रहा है गुफी, क्या कुछ ऐसा है जो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? तो गुफी उससे बोलता है कि इस सीपी को जल्दी से ब्रेकअप करो, मतलब जो ये सीपी बना रहे हैं फैंस लोग, मतलब जो यूकी और यंजन क्या इसे ब्रेक कर सकते हैं हम? तो यहाँ पर उसके जो होते हैं असिस्टेंट, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है।
तभी हम देखते हैं बाकी के फैंस बात भी कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या आनंद, क्या वो पास नहीं हुआ असेसमेंट में, तो अभी ये क्या हो रहा है। और वो सभी मतलब थोड़ी बहुत बातें करने लग जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फैल जाता होता है रायता सा, क्योंकि आनंद ने जानबूझ के बता दिया होता है कि मैं सिक था, इसीलिए मैं यहाँ पर जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ। लेकिन यहाँ पर ना सभी जो बातें करने लग जाते हैं कि अंजन काफ़ी ज़्यादा क्यूट और अच्छा है, और अभी उसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी बढ़ रही है और वो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, और उसके जो काफ़ी ज़्यादा फैंस होते हैं वही अंजन के फैंस बन जाते हैं। ये सारी जो बातें हैं ना, कमेंट्स आनंद पढ़ रहा होता है और वो सोचता है कि ये सारे जो इश्यूज़ हैं मैंने मतलब डिलीट हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं बेड पे इतना ज़्यादा देर तक और ज़्यादा नहीं बैठ सकता हूँ, ये प्रिटेंड नहीं कर सकता हूँ कि मैं सिक हूँ। आफ्टर ऑल मैं इतनी ज़्यादा ऑडियंस को कैसे डिसीव कर सकता हूँ, और मेरे ट्रेनिंग्स भी तो मेरे साथ हैं, मैं उन्हें भी डिसीव नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं उसका साथ वाला वही जो दोस्त है ना उसका, वो बोलता है आनंद क्या हुआ, क्या कुछ गलत है तुम्हारे साथ, क्या तो मुझे बताना चाहोगे? तो वो उससे बोलता है कि नहीं कुछ नहीं। तभी वो उसके कान के पास जाता है और बोलता है कि सभी लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं कि तुम्हारा स्कोर इसीलिए कैंसिल हुए हैं क्योंकि तुमने चीट किया है। और वो बोलता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें कैसे बोल सकते हैं। तभी आनंद जो है ना, वो उसे चिल्ला के बोलता है किसने कहा ये? तो वो उससे बोलता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ना जो आनंद है अपने मन में सोचता है ये उन लोगों ने ही कहा होगा, वो लोग पहले ही इस बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और वो सोचता है कि पहले जो स्कोर्स हैं वो बाहर नहीं आए थे, लेकिन वो लोग ऑलरेडी ही पब्लिक और प्राइवेट लाइफ में मेरा फ़न बना रहे थे। और वो आगे बोलता है वो डेफ़िनेटली जानबूझ के ये जो सारी न्यूज़ है स्प्रेड कर रहे थे कि मैं चीट कर रहा था। और वो सोचता है लिनयान तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लोग अभी पसंद करने लग गए हैं और तुम अभी कैमरे के एकदम फ्रंट पे हो, और मुझे तुमने पीछे छोड़ दिया है। क्या तुम्हें ये सब चीज़ें करके अच्छा लगता है? और वो सोचता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। और यहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़का होता है वो बोलता है वैसे भी ये सारी चीज़ें तो र्यूमर है, उसमें कौन ही बिलीव करेगा, मैं इसमें बिलीव नहीं करूँगा। और इसके अलावा हम परफॉर्मेंस सॉन्ग जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं, तो हमें जल्दी से वहाँ पर जाना होगा। तो वो ओके बोलता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना जो होता है यानदन यूकी से बात कर रहा होता है कि जल्दी से अपनी जो क्लास वगैरह परफॉर्मेंस थीम वगैरह चूज़ कर लो। और यहाँ पर ना वो काफ़ी अपने जो सॉन्ग्स वगैरह है वो चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो यानजन है ना वो यूकी से बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ तुम्हारा जो ये वाला सॉन्ग है वो तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा। तो यूकी भी उससे बोलता है कि हाँ। और फिर वो उससे बोलता है लेकिन अभी इस तरह से चीज़ों को चेंज करना इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो यंजन उससे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। तभी हम देखते हैं जो अनंग है उन दोनों के पास जाता है और बोलता है कि यंजन क्योंकि क्या तुम लोग सॉन्ग चूज़ कर रहे हो? और वो आगे बोलता है मुझे भी ये वाला सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। और वो आगे बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम फ्यूचर में साथ में टीम बन के काम करें? मुझे पता है मैं तुम्हारी जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मतलब पीछे भी नहीं रखूँगा और मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा। तो यूकी उसे देखता है और उससे बोलता है हाँ, तो हमें सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर वो उसे टॉन्ट मार रहा होता है कि तुम्हें अगर हमारे साथ मतलब सॉन्ग परफॉर्म करना है तो तुम्हें और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा।